ओके, सो नेक्स्ट इज योर दैट इज TCA साइकिल। TCA साइकिल का पूरा नाम क्या देते हैं, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्लियर? नाउ दिस TCA साइकिल बेटा इट इज आल्सो नोन एज Krebs साइकिल। इसी को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज Krebs साइकिल। व्हाई? बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब, क्योंकि किसने डिस्कवर किया था इसको, हैंस क्रैब ने डिस्कवर किया था। ठीक है। फर्दर इट इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों? बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है बेटा इस साइकिल में वो क्या है, सिट्रिक एसिड, और इट इज सिट्रेट। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसको, सिट्रेट। क्लियर? यस और नो? अब मैं साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं, वो देख लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा, जब पायरुविक एसिड एंटर करता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। यस और नो? ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहां हो रहा है, इट इज अकरिंग इन आवर माइटोकॉन्ड्रिया। कहां हो रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस Krebs साइकिल इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। सो द एसिटाइल कोएंजाइम A, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, they enters into the Krebs cycle along with water। किसके साथ एंटर करते हैं ये, वाटर के साथ। इसमें एंटर कर रहे हैं Krebs साइकिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब Krebs साइकिल होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम A ये कंडेंसेट होता है विदा, क्योंकि ये कितना कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम में, 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। सो इट बाइंड्स विद द 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। किसके साथ बाइंड करता है ये, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। ठीक है। एंड इट रिजल्ट्स इन कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, दैट इज कंडेंसेशन। कौन सा आ गया, कंडेंसेशन। सो द एसिटाइल कोएंजाइम A along with water in mitochondria during TCA cycle binds with oxaloacetic acid। क्या बताया मैंने कि एसिटाइल कोएंजाइम A वाटर के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और किसके साथ बाइंड करता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये इसका कंडेंसेशन कॉज करता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू द सिंथेसिस ऑफ अनदर प्रोडक्ट दैट इज सिट्रिक एसिड। किसकी फॉर्मेशन करता है ये, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को हम और क्या लिख सकते हैं, सिट्रेट। यस और नो? तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, दैट इज सिट्रेट। अब सिट्रेट कितने कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, 2 कार्बन कंपाउंड लिए। ठीक है। 4 कार्बन कंपाउंड लिए, तो इट इज 6 कार्बन कंपाउंड। कितने मॉलिक्यूल्स है इसके, कितने बनने चाहिए, यहां से 2 आए, यहां से 2 आए, तो मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिट्रेट। ठीक है। एट दिस कंडेंसेशन रिएक्शन दैट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम। ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है बेटा ये एक एंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड है, और वो एंजाइम कौन सा है, दैट इज सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। क्लियर हुआ फर्स्ट स्टेप? क्या क्या हमने फर्स्ट स्टेप में कि जो एसिटाइल को एंजाइम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान बना था, ठीक है, वो एंटर करता है TCA साइकिल में वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और एसिटाइल कोएंजाइम A और H2 जो वाटर है ये कंडेंसेट होते हैं किसके साथ, एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सिट्रिक एसिड की, जो एक 6 कार्बन कंपाउंड। ये जो कंडेंसेशन स्टेप है ये कैटलाइज्ड है किसके द्वारा, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है। नाउ दिस सिट्रेट इट विल अंडरगो आइसोमराइजेशन। अब इसका क्या होगा बेटा, आइसोमराइजेशन होता है, और सिट्रेट अपने आइसोमर में कन्वर्ट होता है। इसका जो आइसोमर है दैट इज नोन एज आइसोसिट्रेट। वो कौन सा है बेटा, आइसोसिट्रेट। ठीक है। एंड दिस आइसोमराइज, ये सेकंड स्टेप हो गया हमारे, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप कौन सा हो गया, दैट इज आइसोमराइजेशन। क्लियर? यस और नो? ठीक है। एंड दिस आइसोमराइजेशन स्टेप इट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम दैट इज नोन एज एकोनाइटेज। कौन सा है, या तो इस एंजाइम को तुम आइसोमरेज एंजाइम नाम दो, स्पेसिफिक देना चाहो तो क्या है ये, एकोनाइटेज एंजाइम। क्लियर? सेकंड स्टेप। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सिट्रेट और सिट्रिक एसिड इसका आइसोमराइजेशन हो गया इसके आइसोमर में। आइसोमर क्या है, आइसोसिट्रेट। क्लियर? सो इन द सेकंड स्टेप सिट्रेट अंडरगोस आइसोमराइजेशन and it gets converted into its isomer that is isocitric acid or isocitrate, and this isomerization step is catalyzed by an enzyme that is aconitase. Clear? ठीक है। Now this isocitrate beta it undergoes
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड स्टेप में इसका क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या रिमूव होना चाहिए बेटा, क्या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन, ठीक है। सो अ CO2 मॉलिक्यूल गेट्स रिमूव, क्या रिमूव हो गया यहाँ से 2 CO2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहीं से हम क्या चल रहे हैं, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स हैं सभी के, यस और नो, ठीक है। तो 2 CO2 मॉलिक्यूल से रिमूव हुए, उसके साथ में जो 2 NAD प्लस थे, ठीक है, NAD प्लस they gets converted into 2 NADH, इसमें कन्वर्ट हो गए 2 NADH, and this isocitrate when it undergoes oxidative decarboxylation it will result into the formation of a product that is known as alpha ketoglutarate, or it is also known as alpha ketoglutric acid, ठीक है। जब आइसोसिट्रेट का क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ से 2 H प्लस आयंस बाहर आए, वो जाके किसके साथ जुड़ गए, NAD प्लस के साथ, क्या बना दिया, NADH, और जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो 2 मॉलिक्यूल CO2 कहाँ से रिमूव हो गए, फ्रॉम 2 आइसोसिट्रेट मॉलिक्यूल्स, क्या बना नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड। ये भी कितने मॉलिक्यूल है, 2। अब यहाँ देखो 6 कार्बन था, ये भी 6 कार्बन है, यस और नो। यहाँ कितना कार्बन होना चाहिए, 4, क्यों, 2 से 2 रिमूव है ना, 1 से तो 1 रिमूव होगा, तो कितने कार्बन होने चाहिए भाई, 1 आइसोसिट्रेट से 1 CO2 रिमूव हो, तो यहाँ पे 2 लिखे हैं, 2 रिमूव होते हैं, तो कितना कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, 5 कार्बन कंपाउंड। ये क्या आ गया हमारे पास, 5 कार्बन कंपाउंड, क्लियर, हाँ या ना। अब ये जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है बेटा, इट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज नोन एज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। क्यों कहा हमने इसको डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, क्योंकि इसने हाइड्रोजन रिमूव किए कहां से, आइसोसिट्रेट से, ठीक है। उन हाइड्रोजन को किसको दिया इसने, NAD प्लस को दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, NAD, क्लियर है, यस और नो। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, जो इससे नेक्स्ट स्टेप आएगा बेटा, दैट इज फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में भी क्या हुआ है, सेम एंजाइम है, सेम स्टेप है, दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये भी कैसा स्टेप है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक 8 स्टेप की साइकिल है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में फिर से अल्फा केटोग्लूटारेट का या ग्लूटारिक एसिड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जब इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या रिमूव हुए बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यस और नो, जैसे यहाँ रिमूव हुए थे, दोबारा से क्या बना, दैट इज फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस क्या बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, यस और नो, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन गए, NADH, ठीक है बेटा। अब जो अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड था जिसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज नोन एज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, क्लियर है, यस और नो। देखो दोबारा बताओ, अल्फा केटोग्लूटारिक या ग्लूटारिक एसिड का क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उसकी वजह से CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हुआ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ एक एंजाइम आएगा बेटा फिर से, दैट इज कौन सा एंजाइम होगा, अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो इस एंजाइम ने क्या रिमूव किया बेटा, इट रिमूव्स द हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्फा केटोग्लूटारेट, किसको दे दिया, NAD प्लस को, इसमें कन्वर्ट हो गया वो NADH, क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो यार 2 मॉलिक्यूल्स ही चल रहे हैं, इसके भी कितने बने, दैट इज अगेन 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पक्का। तो स्टेप अपना फोर्थ हो गया। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, देखो जो सक्सिनाइल और कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल एंड कोएंजाइम ए, ये दोनों एक थायोईस्टर बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो इन द फिफ्थ स्टेप द थायोईस्टर बॉन्ड बिटवीन सक्सिनाइल एंड कोएंजाइम ए इज ब्रोकन डाउन। सक्सिनाइल और कोएंजाइम ए के बीच में जो थायोईस्टर बॉन्ड है उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा बेटा, दैट इज सक्सिनेट। वो कौन सा है, सक्सिनेट। सक्सिनेट को दूसरा नाम क्या दे सकते हो, सक्सिलिक एसिड, क्या दे सकते हो, सक्सिलिक एसिड। अब यहाँ से जब थायोईस्टर बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो एनर्जी रिलीज,
क्या रिलीज हुई? एंड दिस एनर्जी इट इज यूटिलाइज्ड टू बाइंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू जीडीपी। ठीक है, जीडीपी के क्या बाइंड कर देगी? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन जीडीपी। ठीक है, क्योंकि हम दो मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं तो क्या हो गया? दो जीडीपी विल बाइंड विद टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड इट विल रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ टू जीडीपी। ठीक है, एटीपी जो हमारा है, ठीक है, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन होता है। ये एक नाइट्रोजनस बेस जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट है। ऐसे 4 नाइट्रोजनस बेस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, तो ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है, ये गुआनिन है और ये एडिनोसिन। ठीक है, सभी के ट्राइफॉस्फेट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जीटीपी, टीटीपी एंड सीटीपी। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एटीपी के में जितनी एनर्जी है उतनी जीटीपी में है, उतनी टीटीपी में है, उतनी ही सीटीपी। क्लियर? अब यहाँ समझ में आ गया जीटीपी एटीपी की जगह हमने क्यों लिखा है? ठीक है, क्योंकि ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो हमारे डीएनए में, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, क्लियर? यस और नो? तो इनमें इक्विवेलेंट एनर्जी है चारों में। ठीक है, बराबर एनर्जी। चलो, तो जब थायरोसिन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ बेटा यहाँ सक्सिनाइल और कोएंजाइम ए में, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी को हमारा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें काम में ले रहा है? जीडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करने में। और क्या सिंथेसाइज कर दिया? जीडीपी। जो प्रोडक्ट बना वो क्या था हमारा? दैट इज सक्सिनेट। क्या है वो? सक्सिनेट। गॉट इट और नॉट? यहाँ तक समझ में आया? चलो, अब यहाँ जो एंजाइम है बेटा दैट इज सक्सिनेट थायोकाइनेज। थायोकाइनेज, काइनेज कोई भी एंजाइम हो किसी ना किसी चीज के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, तो यह काइनेज जो थायोकाइनेज एंजाइम उसने क्या किया है? सक्सिनाइड और कोएंजाइम ए के बीच जो थायोएस्टर बॉन्ड था उसका ब्रेकडाउन किया। ठीक है, एंड इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट। ठीक है, अब सक्सिनेट का फिर से डीहाइड्रोजनेशन होता है। क्या होगा इसका? डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, द एंजाइम इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम आ जाएगा? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। जब सक्सिनेट का डीहाइड्रोजिनेज या डीहाइड्रोजिनेशन होगा तो यहां से 2H+ आयंस बाहर आएंगे। कितने आयंस बाहर आएंगे? 2H+ आयंस बाहर आएंगे। ठीक है, ये 2H+ आयंस बाइंड करते हैं बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FAD+। ठीक है, 1 से 2 बाहर आएंगे, एक सक्सिनेट से 2, तो टोटल कितने बाहर आने चाहिए? 4। ठीक है, वो आके किसके साथ बाइंड होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH, है ना? तो क्या सिंथेसाइज कर दिया फिर उन्होंने? 2FADH। क्या सिंथेसाइज कर दिया? 2FADH। क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब देखो, नाउ दिस नेक्स्ट प्रोडक्ट अब जो बनेगा दैट इज फ्यूमरेट। क्या बन गया बेटा? फ्यूमरेट। तो सक्सिनेट गैस कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट बाय डीहाइड्रोजनेशन स्टेप। कौन सा स्टेप है? डीहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ हमारा क्या था? कौन सा? 5th स्टेप था। यस और नो? ठीक है, ये 5th स्टेप हमारा, और ये कौन सा हो गया? दैट इज 6th स्टेप। क्लियर? 8 स्टेप पे साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अब ये फ्यूमरेट जो बना है बेटा, इस फ्यूमरेट के साथ आपके एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। क्या ऐड होता है? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है एक एंजाइम के द्वारा दैट इज नोन एज फ्यूमरेज। कौन सा एंजाइम है? फ्यूमरेज। क्लियर? यस और नो? एंड इट विल रिजल्ट इनटू द सिंथेसिस ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज मैलेट। क्या बन गया? फ्यूमरेट किसमें कन्वर्ट हो गया? मैलेट। ठीक है, अब मैलेट जो बना है अपने पास बेटा, इसका फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। सॉरी, इसका डीहाइड्रोजनेशन होगा। क्या होगा? डीहाइड्रोजनेशन। और डीहाइड्रोजनेशन में जो यहाँ एंजाइम है बेटा वो है दैट इज मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा? मैलेट से क्या बाहर निकाल देगा? H+, 2H+ आयंस बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये 2H+ आयंस कौन एक्सेप्ट करेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD+ और क्या बना देगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, जब मैलेट का डीहाइड्रोजनेशन हुआ तो फिर से क्या प्रोड्यूस हो गया? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब यहाँ हमने लिखा था 5 कार्बन। क्या लिखा था? 5 कार्बन कंपाउंड। एक CO2 और बाहर चला गया, यानी कि 2 है ये, तो 2 से 2 चले गए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बना उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। अगेन 4 कार्बन, फिर से क्या है? 4 कार्बन, 4 कार्बन, और ये भी क्या था हमारा? दैट इज 4। गॉट इट और नॉट? ये हमारी क्या है बेटा? दैट इज TCA साइकिल। क्या है ये? TCA साइकिल। पर्पस क्या था TCA साइकिल का? एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस।
एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से आए हमारे पास, ये आ गए, ठीक है, और ये आ गए यहाँ पे, ये आ गए यहाँ पे JDP, ठीक है, FADH2, और ये क्या आ गया 2N। क्लियर? निधि ख्याली है कोई बेटा? अमित तेजपाल, नफे सिंह, हवा सिंह गुजर, सतपाल नरेंद्र, नहीं, नितिन अजीत सिंह है, ये हो सकता है, और प्रिंस यादवेंद्र, ठीक है बेटा, समझ में आएगी साइकिल पूरी, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने जो प्रोसेस किया था ग्लाइकोलाइसिस, उसमें हमने कितने एटीपी प्रोड्यूस किए थे? 10 एटीपी, याद है? यस और नो? टोटल गेन क्या आया था ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का? 2 यूटिलाइज्ड हो गए थे, ठीक है। टोटल गेन क्या था? दैट इज 8 एटीपी। उसके बाद हमने एक प्रोसेस किया था जिसमें हमने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया था किसमें? एसिटाइल को एंजाइम A। यस और नो? ठीक है। यहाँ क्या हुआ था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्योंकि इसके 2 थे तो इसके भी 2 बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस किसमें कन्वर्ट होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 में, ठीक है। यस और नो? एक NADH2 में कितनी एनर्जी है? कितने एटीपी के बराबर? 3। तो 2 में कितनी हो जाएगी? 6 एटीपी। तो अभी तक हमने कितने एटीपी सिंथेसाइज किए थे? अगर हम इसको भी जोड़ें 10 प्लस 6 एटीपी, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, कितने हो गए? दैट इज 16 एटीपी उन 2 स्टेप्स में प्रोड्यूस हो गए थे। थर्ड स्टेप कौन सा अपना? रेस्पिरेशन का, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब यहाँ पे एटीपी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक एक भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 साइकिल होगी, 2 मॉलिक्यूल आए हैं एसिटाइल को एंजाइम की, तो 2 साइकिल होंगी ऐसी, ठीक है। अब हम एक एक लेके चल रहे हैं, यहाँ कितने प्रोड्यूस हुए? 2 भी ले लो कोई नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, यस और नो? कितनी एटीपी? 6 एटीपी, ठीक है, फर्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ दोबारा कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 NADH, यस और नो? दोबारा से कितनी एटीपी आ गई तुम्हारे पास? 6 एटीपी। नेक्स्ट स्टेप GTP किसके बराबर होता है? ATP के। तो यहाँ 2 GTP है तो हम लिख सकते हैं कितने? दैट मींस 2 GTP इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP, यस और नो? नेक्स्ट देखो FADH2, ठीक है, फोर्थ क्या हमारा? दैट इज FADH2, 1 FADH2 इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP, ठीक है। तो 2 के अंदर कितने हो गए? 4 ATP। GTP, CTP, ATP, TTP इक्वल FADH2 2 ATP के बराबर है और NADH2 3। तो यहाँ कितने हमारे पास? 2 FADH2, कितने ATP होने चाहिए? 4 ATP होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ भी क्या है? 2 NADH2, तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है? 2 NADH2 या NADH भी बोल सकते हैं। कितने ATP के बराबर? 6 ATP। कितने ATP हुए टोटल? 6, 12, 14, 18 एंड 24 ATP। कितने आ गए? 20। इससे पहले कितने सिंथेसाइज कर चुके थे अपन? कितने सिंथेसाइज कर चुके थे? 16 ATP। टोटल कितने हुए बेटा? 40 ATP। कितने यूटिलाइज्ड हो गए ग्लाइकोलाइसिस में? 2 ATP। टोटल गेन क्या हुआ? 30 ATP, ठीक है। तो जब रेस्पिरेशन की कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं दैट इज C6H12O6 broken down with the help of 6 molecules of O2, it will synthesize or it will give 6 molecules of CO2, 6 molecules of H2O plus energy। तो वो एनर्जी कितनी आएगी? दैट इज 38 ATP। क्लियर है? यस और नो? समझ में आया? अब यहाँ देखो CO2 जो मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, ठीक है। और एक कहाँ हो गया था? जब पायरुविक एसिड किसमें एंटर कर रहा था? किसमें एंटर कर रहा था? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अभी अपन ने एक स्टेप किया था दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यस और नो? ठीक है, दे विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, विल रिलीज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा? NAD प्लस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। क्या प्रोडक्ट क्या आएगा? दैट इज कोएंजाइम A के साथ बाइंड हुआ था ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, ये प्रोड्यूस हुआ था। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यहाँ प्रोड्यूस हुए, 2 मॉलिक्यूल्स ही कहाँ प्रोड्यूस हुए? ये, ठीक है, और 2। तो टोटल कितने CO2 रिलीज होते हैं? 6। क्लियर? यस और नो? चलो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार, है ना, सुन लेना।